हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और करनी थी आपसे। जैसे कि सबसे पहली बात तो बहुत खुशी की बात है कि मनीषा जो है अभी अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हैं। तो इस चैनल की यही खासियत है कि यहाँ से जितनी भी ड्राइंग ब्लेसिंग हैं जिनके लिए हम बात करते हैं उनको मिलनी शुरू हो जाती है और बहुत जल्दी उनको ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, उनको सुकून मिल गया। आप उनके चेहरे पर वो चमक देख लीजिए जो पहले भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा चमक उनके चेहरे पर बढ़ गई है और काफ़ी रिलैक्स्ड है। अब उनका बैलेंस्ड है माइंड। जिस तरीके से पहले परेशान हो रही थी, अपने फ्यूचर को लेकर वरीड थी और उनकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, तो अब धीरे धीरे से उनको वो एक जो होता है ना, जो कॉन्फिडेंस कह सकते हैं उसको, कि अपना कॉन्फिडेंस उनका जो उन्होंने बिल्डअप कर लिया है, ये सब भगवान की कृपा से होता है। जब ब्लेसिंग्स किसी के मिलती हैं, जब वो चाहते हैं कि आपके लिए राह अच्छी बने और अच्छी बने, बेहतरीन आपको मिले, तो वो आपको इसी तरीके से खड़ा कर देते हैं। जो आपके सामने जितनी भी चीज़ें आती हैं, चाहे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी हैं, वो आपको फिर छोटी नज़र आने लगती हैं और उसके उपाय आपको पता चल जाते हैं कि मुझे इस रास्ते पर चलना है और मुझे इस चीज़ से ऐसे निकलना है। तो अब वो बिल्कुल वही बातें कर रही हैं जो मैंने उनको 3-4 वीडियो में बताई हैं और जिसका उन्होंने भी जिक्र किया है कि मोटिवेशनल वीडियो उनको मिली है। क्योंकि देखिए, एक मैंने इस वजह से उनको बोला था ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे भी गाइडेंस आती है। जो गाइडेंस मुझे मिली मैंने उसके अकॉर्डिंग उनके लिए कर दी। जहाँ 1000 वीडियो उनको भटकाने के लिए, आज उन्होंने एक एक बात अपने वीडियो में ये भी बोली कि जिनको मैं अपना समझती थी, जिनसे वो दिल की बात करती थी, उनको ये भी समझ आ गया कि कोई अपना नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ इंसान को अपने ऊपर ध्यान देना पड़ता है, अपनी जो माइंड से जो ज़िंदगी गुजारनी है, अपना अच्छा बुरा सही गलत खुद देखकर आगे बढ़ना है। क्योंकि दूसरे के माइंड से नहीं चला जा सकता ना, वो किस परिस्थितियों में है, उसने कैसे पहले चीज़ों को डील किया, उसके हालात कैसे थे, वो डिफरेंट होते हैं। तो चाहे वो आपको जानबूझ के ना करे, लेकिन कई बार होता है कि उसकी सलाह मानकर आपकी लाइफ नीचे और डाउन होती जाती है। तो मुझे खुशी है कि मनीषा को भगवान ने जल्दी जल्दी इतना उसमें से कठिन परिस्थिति में से बाहर निकाल लिया। मुझे बहुत खुशी है कि अब वो अपने रास्ते को अच्छे तरीके से, बड़ा बोल्ड होकर वो वहाँ पर अपने रास्ते पर चल पड़ेंगी। क्योंकि जिस तरीके से उनके हालात थे, जिस तरीके से वो यहाँ थी, काफ़ी बर्डन में थी, काफ़ी चीज़ों की उनके पास उनको पता था बट क्लैरिटी नहीं थी। अब मुझे उम्मीद है कि उनको भगवान ने उनका माइंड बिल्कुल साफ कर दिया, उनको हर चीज़ क्लियर नज़र आने लगी। अपना भला बुरा, दूसरे का जो उनको करनी है, जिस इंसान के साथ उनकी बॉन्डिंग बननी है, वो क्यों टूटी, किस वजह से टूटी, वो सारी चीज़ें अब उनको क्लियरली समझ और अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है। तो जब इंसान इन सारी चीज़ों से निकल कर अपनी गलती भी मान लेता है, समझ लेता है, रियलाइज़ करता है, तब जाकर उसका चेहरा इस तरीके से खिलता है जिस तरीके से अब हम मनीषा को देख रहे हैं। तो मनीषा, मैं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही हूँ। मुझे पता है कि आप ये वीडियो सारी देख रही हैं और आपने मेंशन भी किया है, तो इससे मुझे कंफर्मेशन मिल गई है कि आप मोटिवेशनल मेरी जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देख रही हैं। तो ये मैंने आपके लिए इसीलिए बनाई थी कि आप इसको देखें, इसीलिए मैं आपको टैग भी करती रही हूँ। फिर उसके बाद मैं आती हूँ सचिन जी पर। देखिए, मैं इनकी अपनी पर्सनल लड़ाई के बीच में, जो लोगों ने बीच में अपना पार्टिसिपेट किया, उनको वो ज़रूरत नहीं थी। वो भी इंसान, देखिए हर एक इंसान में कुछ कमियां होती हैं और वो उनमें है और वो उनको उनके ऊपर काम भी करना चाहते हैं, जो इन्होंने मेंशन भी किया। देखिए, मैं हर एक पक्ष को देखकर उसके बाद मैं बात करती हूँ। मनीषा अपनी जगह पर सेटल होने के लिए रेडी है, उन्होंने मेंटली प्रिपेयर भी हैं। जो होगा अब उनका फैसला उनको सोच समझ कर लेना होगा। मतलब वो कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगी, इसकी गारंटी मैं आपको अभी से दे रही हूँ। दूसरी बात, सचिन जी के बारे में बात कर रही हूँ। सचिन जी भी अपनी गलतियों को समझ भी रहे हैं और
उनको उनके अंदर जो और उसके अलावा कमियां हैं वो उसको भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। उनको इसलिए टाइम चल रहा है कि मेरे को बहुत गुस्सा आता है, या जिस तरीके से भी उनकी चीज़ें हैं वो नहीं कई चीज़ों को टॉलरेट कर पाते, है ना। क्योंकि जो इंसान सच्चा होता है ना, वो कहता है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ सामने वाला वैसे सोचे, और वो उसको डोमिनेटिंग लाइन क्रॉस करते हुए पता नहीं चलता कि कहाँ पर उनको होल्ड करना है, कहाँ पर अगले की भी सीमाएं हैं, अगला का भी है कि अगले ने भी अपने तरीके से करना होता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें ना बन जाती है। जब किसी से इंसान प्यार करता है ना ट्रूली, तो वो उससे एक्सपेक्ट भी करता है कि वो उसको समझे, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो। जैसे अंकुश जी के बारे में बात कर रहे हैं। अब अंकुश जी उनके घर में जाते आते रहे हैं, कॉमन फ्रेंड की तरह रहे हैं, सब कुछ है, ठीक है। देखिए, अब उनके बारे में ये बोलूँ कि अंकुश जी अपनी जगह पर मैं कहूँगी कि सही नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, मैं उसका रीज़न बताती हूँ। देखिए, सचिन और मनीषा आप लोगों के पुराने ओल्ड फ्रेंड थी, ठीक है। आप उनके घर में जाते थे, उनके घर में आपने खाना भी खाया, उनका नमक भी खाया, आपके घर में भी उन्होंने खाया ना। तो आपस में आपका कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ये नहीं है कि आप किसी तीसरे के कहने पर, ठीक है। आपके बारे में अभी सचिन ने कोई बात नहीं की थी, आपको किस चीज़ की जल्दबाजी थी? आप क्या सचिन जी ने आपके कोई राज को लेते? वो एक हल्का सा डरावा देने की कोशिश थी कि सब जगह पर चुप्पी हो जाए, क्योंकि वो देख रहे थे फैमिली भी अपसेट हो रही है, इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पर, और जो ऑडियंस है वो और भी पागल होती जा रही है। जब ऑडियंस के कमेंट्स रीड करती हूँ तो मुझे मतलब क्या दुख हो रहा है मैं ये बता नहीं सकती। और जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर, मेरा तो चलो चैनल बहुत छोटा है ना, जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं उनकी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहे कि हमारे साथ तो कितने लोग जुड़े हुए हैं, हम कितनों का दिमाग खराब कर रहे हैं अननेसेसरली, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे अंकुश जी हैं, उनको ये चीज़ें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। हाँ, तब वो करते अच्छे लगते जब उनके ऊपर कोई बात की जाती, एक तीसरे बंदे के कहने पर कि आप अंकुश जी इसको जवाब दो, ये चीज़ें करो, वो करो, और आप शुरू हो गए। और वो आपको अभी शायद दोस्त भी नहीं है आपके, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को अगर आप जितना कम करेंगे उतना कम होगा, जितना बढ़ाएंगे वो बढ़ेगा ही। आप तो वैसे भी काफ़ी टैलेंटेड हैं, आपका अपना काम बहुत अच्छा है। अगर आप इस कंट्रोवर्सी और कॉन्स्पिरेसी जो चल रही है उसमें नहीं अपना शामिल होंगे तो आपके लिए ठीक है। देखिए, सचिन की मदर की आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो उनका बेटा, वो भी हर्ट हुई। मनीषा आपके लिए अच्छी दोस्त थी, वो भी हर्ट हुई। उन्होंने भी मेंशन किया कि मुझे ये नहीं अच्छा लगा, उनकी मदर को भी बहुत तकलीफ हुई, है ना। कुछ लोगों के साथ जो आपका भी नया राब्ता शुरू हुआ, उनके भी जो शब्द हैं उनको वो भी चुभे हुए हैं कि ये नहीं अच्छे। जब आप उनकी फैमिली को भी फैमिली पर्सन की तरह ही मानते हैं, तो फिर आपको भी ये राइट नहीं था कि आप इतना ज़्यादा चीज़ों को करते। मैंने हालांकि अंकुश सक्सेना जी की सिर्फ थंबनेल देखा और ज़रा सी मैंने वीडियो ऑन की थी, मेरे ख्याल से 1-2 सेकंड के लिए, मेरे से वो देखा नहीं गया, मैं तो बंद कर गया। भाई मेरे बस का नहीं है इतना ज़्यादा ये चीज़ें अपने ऊपर हावी करना या इन चीज़ों को देखना करना। मुझे तो उस तरीके से अपना दिमाग बिल्कुल भी इम्बैलेंस नहीं करना है, क्योंकि इन चीज़ों को देख कर ना एक तो मन बहुत ख़राब होता है। जिन चीज़ों को हम पसंद नहीं करते उनको देखने, और मुझे हैरानगी ऐसे कि लोग वाहवाही भी बहुत दे रहे हैं कि जी अंकुश जी, आपके कमेंट्स मैंने देखे, अंकुश जी जो आपको बढ़ावा देने के लिए आपको अप्रिशिएट कर रहे थे, बिल्कुल अच्छा नहीं था। और सचिन की बात मुझे जो अच्छी लगती है आज उसके बारे में भी बात करूँगी। देखिए, चाहे वो ही इज़ मैन ऑफ प्रिंसिपल, उसके अपने असूल हैं उनके, लेकिन वो जितनी भी बात करते हैं ना, कभी उन्होंने बदतमीजी वाला लहजा नहीं अपनाया। बात चाहे उन्होंने गलत की या सही की उसके बारे में बात नहीं है, लेकिन बात को दायरे में रख के किया, एक तमीज़ का दायरा, ठीक है। वो उनके पढ़े लिखे होने का सबूत भी है, ठीक है। वो उनका जब कोई इंसान टीचर है, डेली अपना उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, या जिस तरीके से भी उनका लाइफ का स्टाइल रहा है, तो वो उनका एक अपना तरीका है। अगर वो इंग्लिश बोलते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इतनी इंग्लिश सब समझ लेती हैं। जिस तरीके से उनका कोई एक्सेंट वो अंग्रेज़ों वाला तो है नहीं है कि हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है।
अगर आप हिंदी बोलते हैं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई भी लैंग्वेज बोलता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके इंग्लिश बोलने से भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको आप फ़नी नहीं बना सकते, ठीक है। वो अगर एजुकेटेड है, उनको आदत है या वो बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो ये कोई मुद्दा नहीं है कि आप इस चीज़ को भी मतलब कोई भी चीज़ को आप पकड़ लो कि वो उसने जी लाइव में इंग्लिश क्यों बोली, उसने एक्सप्लेन क्यों किया। इतनी इंग्लिश जितनी उन्होंने बोली वो सबको समझ भी आ गई है ना। तो जो बात है कि वो अपनी सीमा को पहचानते हैं। मैंने उनके मुंह से कोई गाली गलोच या कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं सुने हैं, ठीक है। जो उन्होंने कहा कि उन्होंने नीतू मैना जी के मुंह से सुने, या फिर नेहा को भी उन्होंने बोला कि उनके मुंह से भी सुने, क्योंकि जैसे मुझे प्रॉब्लम होती है ना, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान होगा जो यूज टू नहीं है इन चीज़ों को, वो सामने वाले अगर उसके दोस्त भी बोलते हैं तो उसको अंदर से प्रॉब्लम होती है कि ये गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें कईयों को फिर वो जो बचपन से जिसने नहीं सुना, जो पसंद नहीं करता, उसके सामने ये चीज़ें हुई तो वो उसको तो ऑब्जेक्शन उठाना पड़ता है कि हाँ ये सही नहीं है। और कई समाज के लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए नॉर्मल चीज़ें हैं, सारे 5 की 5 उंगलियां जैसी नहीं है, ठीक है। आपको वो चीज़ें पसंद है, लेकिन जिसको नहीं पसंद आप उसको इस चीज़ के लिए टारगेट करें कि हाँ जी आप इंग्लिश बोल रहे हो, या अपनी गालियों पे सवाल उठाए हैं, या ये करा है वो करा है, ठीक है ना। तो उनका अपना एक हिसाब किताब है, उनको उसी में रहने दो। आपको नहीं अच्छा लग रहा आप उनको मत देखो, आपको अच्छा लग रहा है आप उनको देखो। अब आप उनको एडवाइस वो लोग करें जो पॉजिटिवली उनका भला चाहते हैं। जो लोग सिर्फ और सिर्फ उनको गालियाँ देने जाते हैं, वो अपने काम को देख लें, वो ना जाए ऐसे करने के लिए, क्योंकि इससे हर एक बंदे के अपने कर्मास खराब होते हैं, है ना। तो कर्मास को आप बैलेंस करके रखें, कर्मास को खराब ना करें प्लीज़, ठीक है। तो इस वजह से जो आप गाली गलोच करने जाते हैं वो सही नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोल दूं, है ना। अगले का पर्सनल डिसीजन होगा, उनको जहाँ जाना है जो करना है उनको करने दीजिए, क्योंकि ये उनकी लाइफ है। कोई आपकी लाइफ में आपके घर में आपको बोले कि आप अपना ये रिश्ता छोड़ दो, वो रिश्ता कर लो, तो भी नहीं आप करोगे, ठीक है ना। तो भगवान बैठे हैं इन चीज़ों को देखने के लिए, हम कोई नहीं होते। हम एक दूसरे के भाई बहन की तरह उनको सुजेस्ट कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ अब यही रिक्वेस्ट करूँगी अंकुश जी से कि देखिए दोस्ती में ये चीज़ें अच्छी भी नहीं लग रही, ना ही सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि हम लोग दोस्तों के साथ अपनी अच्छी बुरी चीज़ें बातें सारी शेयरिंग करते हैं, तो फिर वो उस चीज़ को बाद में सोशल मीडिया पर इस तरीके से लेके आए, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, दूसरों के कहने पर अगर आप अपने मन से करते तो एक अलग बात होती, पर क्योंकि आपको दूसरे ने किसी ने आपको इस तरीके से आपके माइंड को कर दिया, तो आप उस रास्ते पर चल पड़े, जो मुझे कहना पड़ेगा कि ये सही नहीं है। आप अपने तरीके से जो अपना काम करें वो बहुत अच्छा है। लोगों को शायद आप लग रहा है फन कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ वो आप कंटिन्यू करें, क्योंकि वो आपका अपना पर्सनल कंटेंट है और आपका अच्छा आईक्यू है। तो आप अपने तरीके से काम कर लें जो किसी को हर्ट ना हो। आपने अपने वीडियो में कहा था कि जब सृष्टि जी पर या किसी पे आपने सृष्टि जी ने शायद बताया था कि वो जब अंकुश जी किसी की रोस्टिंग करते हैं तो पहले उनसे बात कर लेते हैं और दिखा लेते हैं कि मैं ये रोस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप अपने फ्रेंड के साथ मिस्टर सचिन के साथ भी शेयर कर लेते, और अगर उनको जिस चीज़ में ऑब्जेक्शन था आप उसको रिमूव करते और बाद में डालते, तो शायद आपका ये चीज़ अच्छी नज़र आती। क्योंकि जो कि ऑडियंस में हर तरीके के लोग हैं, और जो लोग गलत चीज़ को आपको बढ़ावा दे रहे हैं कि आप करें ये बहुत बढ़िया, आप ये कर सकते हैं, सिर्फ वो मज़ा लेने वाले लोग हैं जिनको सिर्फ तमाशा देखना है। तो हम अपनी दोस्ती का तमाशा ना बनाएं। पहली बात एक ये है। रिएक्शन चैनल वालों के लिए ये है कि वो अपना टैलेंट ही दिखाएं। हल्की फुल्की बात करनी या कोई अच्छे तरीके से किसी को गाइड करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एजुकेटेड लोगों का काम यही होना चाहिए कि हमें सबको एक नज़र से देखना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए। अब जो लोग नेहा के बारे में बात करें, देखिए जो मनीषा है वो फिर भी सेटल हो सकती हैं, अभी यंग भी हैं, अपने काम पर फोकस कर रही हैं, अपना उनके पीछे आगे करियर है, ठीक है, और लोग उनको कोई बैड कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। इन द अदर हैंड अगर आप नेहा को देखें, उसके पास एक बच्ची है, इज्जत का जनाजा निकल चुका है, ठीक है, अर्निंग की कोई सोर्सेज नहीं है,
और सबसे बड़ी बात, अब उनकी शादी भी नहीं हो सकेगी, ठीक है ना, क्योंकि उनकी बदनामी इस तरीके से होगी। तो देखिए किसको क्या मिला, है ना। तो किसी ने ये सोचा नहीं होता कि मैं मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ होगा। अगर वो अपना पैर पीछे ना खींचती या वो इस चीज़ से अलग ना होना चाहती, फिर तो हम उनकी बात समझते। लेकिन जब वो टर्न कर ही गई थी तो फिर उनके साथ भी जो हुआ वो भी जायज़ नहीं था। लेकिन अब अगर सचिन जी अपने तरीके से सोच कर इन चीज़ों को से अलग होना चाहें या फिर इन चीज़ों को किसी तरीके से समेटना चाहें, है ना, वाइंड अप करना चाहें, वो उनकी अपनी इच्छा है। कोई भी फोर्सफुली उनको मैं नहीं कहूँगी कि आपको ये काम करना चाहिए, ये काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में जब रिज़ल्ट होता है ना, किसी के समझाने पर हम फैसला लेते हैं, तो बाद में अगर हमें पछताना पड़े तो हम उस इंसान को ज़िंदगी भर कोसते हैं कि इसकी वजह से हुआ। कोई रिश्ता भी हम करवाते हैं या होता है तो बीच में जो रिश्ता करवाने वाला अगर शादी अच्छी निभ जाए तो फिर ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कहते थे इसी की वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। तो ये चीज़ें भी मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगी, जो लोग व्यूवर्स देख रहे हैं, कि प्लीज़ आप कमेंट्स भी किसी के भी चैनल पर जाके आए ना, तो आप अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करके आएँ, ठीक है। और जो जो इस तरीके की चीज़ें कर रही हैं, ऐसे ही समाज में अच्छी चीज़ें नहीं फैला रहे, प्लीज़ उनको इनकरेज मत करें। ये चीज़ों का ध्यान सबको रखना चाहिए। ये हमारा और आपका सबका समाज है, किसी एक इंसान का, किसी इंडिविजुअल का नहीं है कि वो इन चीज़ों को ना कर सके। और जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है, उसको मौका ज़रूर दें। उसको बार बार पिंच करना, बार बार छेड़ना या बार बार उसी सिचुएशन में लेके आने की कोशिश करना, नहीं तुमने तो ये किया था, नहीं तुमने तो ये किया था, तो उसको सुधरने का आप मौका ही नहीं दोगे, ये गलत बात है। और एक मुझे किसी ने कमेंट किया था, उनके बेटे को एडिक्शन हो गई है, अपना कोई नशा वगैरह वो लेने लगे हैं। तो उनको भी मुझे ये बात बोलनी थी कि आपको अपने बेटे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, उनकी मन की जो हालत है, क्योंकि देखिए जब ये दूसरे बच्चों के साथ मिलकर ये इसका सेवन शुरू करते, तब उनको इनके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता होता। लेकिन एज अ पेरेंट आपकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहली बात, जब दुनिया सब लोग उसको, आपने भी बहुत सुनाया होगा, दुनिया ने भी सुनाया होगा, उसको कहीं इज्जत नहीं मिल रही, तो सबसे पहले अपने बेटे को अपना प्यार दिखाइए, प्यार जताइए, उसका ट्रस्ट लीजिए। धीरे धीरे वो आपकी बात सुननी शुरू कर देगा, ठीक है। उसको रिस्पेक्ट देनी शुरू करिए। जो चीज़ उसकी ख़त्म हुई है ना दुनिया में, समाज में, जैसे उसको जहाँ पे भी वो काम करते होंगे वहाँ पे नहीं उनको कोई खड़ा करता होगा, घर में पैसों की चोरियाँ भी करते हैं फिर बच्चे, ये सारी चीज़ें जब होती रहती हैं ना, तो बहुत गलत बच्चे का माइंड सेट हो जाता है। उसको किसी ना किसी तरीके से नशा चाहिए होता है, तो वो गलत काम करता है, चोरी चकारी सब चीज़ें करेगा। तो उस तरीके से जब वो पकड़ा जाता है, वो उसका सेंसेस नहीं काम करते, तो वो लोगों की निगाह में गिर जाता है। तो सोसाइटी में तो अभी वो चीज़ें नहीं अब कर सकेगा कोई। एज अ पेरेंट, एज अ मदर, आपको उनको कॉन्फिडेंस में लेना होगा सबसे पहले, और उनकी इज्जत बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये चीज़ें इसने छोड़ दी हैं अभी। और फिर जब वो इस तरीके से हो जाए तो उनको कहीं ना कहीं बिज़ी करना, किसी काम में लगाना। आजकल वर्क फ्रॉम होम भी चल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं से उनकी अर्निंग भी स्टार्ट हो और उनको कॉन्फिडेंस भी आए। फिर उनको एक एम दीजिए, अगर वो अनमैरिड है तो कि आपकी शादी होनी, आपको ये सारी चीज़ें करनी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी। जैसे जैसे वो इंसान सक्सेसफुल होता जाएगा, उनको इन चीज़ों का असर होना ख़त्म हो जाएगा। और उनके लिए आपने अच्छा कि इस चैनल पर आपने बात करी, मैं प्रेयर भी करूँगी। मैंने उसमें कमेंट में लिखा था, अगर नाम भी लिख देंगे तो मेरे लिए इजी हो जाता है कि उस पर्सन की मैं प्रेयर करती हूँ वो उनको लग जाती है। जैसे मैंने मनीषा के लिए नाम लेकर प्रेयर की थी, मैंने बाकी लोगों के लिए नाम लेकर प्रेयर की थी, तो उनको वो जल्दी असर हो जाता है, मतलब दिन दिन में असर होना शुरू हो जाता है। कुछ पलों में, कुछ घंटों में आपको रिजल्ट नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने प्रेयर करवानी होगी तो आपको इन चीज़ों के साथ साथ जो चीज़ें मैंने बताई हैं, कि आप उनको लगे कि मेरी जो मदर है वो मुझे समझती हैं, बस
इन जो नशा करने वाले लोग जो नहीं सुनते हैं ना, आप उनको इतना सुनाते हो, गलत काम करने वाले को सुनाने की बजाय उनको समझना ज़रूरी होता है कि वो क्यों गलत है। ठीक है, अब वो गलतियां कर रहा है, सबको पता है ये चीज़ गलत है ना, उसने अपना अपना सम्मान भी खराब किया, रिस्पेक्ट अपनी दुनिया में ख़त्म की। तो आपको ही ये स्टेप लेना पड़ेगा कि उसकी हर बात की समझदारी से, जैसे एक दोस्त होते हैं ना माँ को, वो रोल अपनाकर उसकी बात को समझना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे उनको उस ट्रैक से लेके आना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मोटिवेशन उनको हेल्थ वाइज भी अच्छा करें, उनको कहें कि थोड़ी देर मेडिटेशन करें, थोड़ी देर उनके सामने मंत्र जाप लगाएं, कोई भी ओम नमः शिवाय या उसका कोई धुन लगा दें जो उनको अच्छा लगे, है ना। कुछ देर के लिए, ज़्यादा देर वो नहीं बैठ सकते, 2 मिनट 5 मिनट, धीरे धीरे वो खुद कहेंगे मैं टाइम बढ़ाऊँ, मुझे अच्छा लगने लग गया, मैं बैठूंगा। फिर उनकी डाइट का बहुत ख्याल रखें, फिर उनके साफ़ सुथरे रहने का बहुत ख्याल रखें, ताकि वो अपने आप को, उनको नयापन लगे। कोई मतलब रूम का चद्दरें बहुत अच्छे से क्लीन एंड नीट रूम हो, फिर उनको कहें कि आप बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि ऐसे बंदे ना खाने पे ध्यान, ना अपने हाइजीन पे ध्यान देते हैं। तो उनका आप हर चीज़ का धीरे धीरे ना उनके मन में अच्छा, जब वो साफ़ सुथरा फील करेंगे तो उनको को आप धूप बत्ती कर लें, आप मंदिर जाके आए, उनके साथ जाकर फूल चढ़ा के आए, तो उनके अंदर ना बहुत सारी चीज़ों की चेंजेस हो जाएगी। तो ये चीज़ें वो एकदम से छोड़ देंगे। तो जिनको मेरी बात समझ आई है वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम यहाँ पर पॉजिटिविटी हम यहाँ पर स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।